Subscribe the Akshay Misra Chemistry and hit the bell icon for never miss another updates of chemistry. नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर मींस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो इसमें फर्स्ट ये गिवन है कि क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो देखिए ईथर हम किसको बोलते हैं, ROR को। तो यहाँ पे देखिए R के प्लेस पे CH3 ले लिए हैं, O है और क्या है CH3। तो कौन सा बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, C एंड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। मतलब ईथर की रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं एक्सेस में तो उस केस में क्या बनता है ये आपको देखना है। तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया ROR, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, HX। H का मतलब है हाइड्रोजन, X का मतलब है हैलाइड। तो इस केस में हमको ये देखना है कि ROR में यहाँ पे C और O का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो कंपाउंड यहाँ क्या बनता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो X है वो R के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RX, और बाहर आपका क्या हो जाएगा ROH। मतलब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड प्लस क्या है आपका ROH। ये किस ईथर के लिए है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। तो सिमेट्रिकल ईथर के लिए क्या हो जाएगा, ROR की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो ये R और O का बॉन्ड जो है ब्रेक होगा यहाँ पे, और जो X है वो R के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RX, और क्या बचेगा आपका RO और H, तो क्या बन जाएगा एल्कोहल। मतलब एक्सेस में करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है आपका, बना क्या है ROH। तो इसकी रिएक्शन हम फिर से क्या कराएंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो अब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर यहाँ पे रिमूव हो गया। देखिए क्या बचा आपका RX, क्या बचा RX। एक्सेस का मतलब है हम इसको फिर से यदि रिएक्ट कराते हैं जो हमारा एल्कोहल बना है तो HX की रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा RX। अब CH3 के टर्म्स में ले रहे हैं, तो CH3 है यहाँ पे, O है और यहाँ पे क्या है CH3 है, प्लस क्या H, और यहाँ पे हमने ले लिया Br या HI ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तो यहाँ पे Br आ जाएगा, मतलब क्या CH3Br प्लस क्या बन जाएगा CH3OH, क्या बन जाएगा CH3OH। अब देखिए, अब एक्सेस में कराना है तो यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है CH3OH। इसकी रिएक्शन हम फिर से कराएंगे HBr के साथ। तो HBr के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आपका H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये H2O आपका बाहर निकल गया, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा क्या CH3Br, क्या बचेगा CH3Br। यदि हम अनसिमेट्रिकल ईथर ले लेते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, O है, C2H5 है। इसकी रिएक्शन हम यदि किसके साथ कराते हैं, HI के साथ करा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभी तक हम सिमेट्रिकल ले रहे थे, मतलब CH3O CH3 ये सिमेट्रिकल ईथर था, CH3O C2H5 है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, HI के साथ। तो इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में आपका क्या बनेगा कि जो लोअर एल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन के साथ करेगा। ये किस केस में होगा, जब प्राइमरी या सेकेंडरी होगा। तो ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं कि देखिए दोनों एल्काइल ग्रुप है, इसमें C2H5 है, ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, CH3 जो है लोअर एल्काइल ग्रुप है। तो जो आयोडीन मतलब जो हैलोजन वाला एटम होगा वो लोअर एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3I प्लस क्या है आपका C2H5OH। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होंगे तो उस केस में जो हाइड्रोजन एटम होगा वो लोअर वाले कार्बन से अटैच होगा। देखिए यहाँ CH3 था, यहाँ C2H5 है। तो इस केस में जो आयोडीन है मतलब जो हाइड्रोजन एटम है वो किससे, जिसके कार्बन कम है, तो यहाँ देखिए 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन से क्या होगा, ये अटैच होगा। तो क्या बन जाएगा CH3I प्लस क्या C2H5OH। अब देखिए एनीसॉल के केस में, मतलब आपका मेथॉक्सी बेंजीन है, तो इस केस में क्या होगा, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HX के साथ,
मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो देखिए ये बेंजीन रिंग है और ये ऑक्सीजन है, तो बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, कि यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है, इसलिए हाइड्रोजन कंपाउंड किससे जुड़ेगा, CH3 के साथ जुड़ेगा। तो कम यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा क्या आपका फिनॉल, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फिनॉल प्लस क्या आपका CH3I। फिर से देख लीजिए, ये आपका क्या है मेथॉक्सी बेंजीन है, तो यहाँ पे इस केस में ये बेंजीन और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, रीजन ये है कि ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हाइड्रोजन जो एटम है वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा और बनेगा क्या CH3X, यहाँ पे बनेगा CH3X और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, तो ये क्या बन जाएगा फिनॉल, क्या बनेगा ये फिनॉल। अब इसका ऑर्डर देखेंगे तो HI जो है वो ग्रेटर होगा किससे, HBr से, और HBr ग्रेटर होगा किससे, HCl से। मतलब सबसे पहले रिएक्शन कौन देगा, HI देगा, फिर कौन देगा HBr देगा, फिर कौन देगा HCl देगा। अभी आपने ये देखा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप के केस में जो हाइड्रोजन एटम होता था वो किससे अटैच होता था, लोअर एल्काइल ग्रुप से, लेकिन यहाँ पे देखिए टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटाइल है ये, तो इस केस में टर्सरी एल्काइल के केस में जो हाइड्रोजन एटम होगा अटैच, वो किससे अटैच होगा, वो टर्सरी वाले से होगा जो ग्रेटर नंबर होगा, मतलब यहाँ पे जो मैकेनिज्म लग रही है वो कौन सी होगी SN1। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए इसको हम स्ट्रक्चर मतलब अब मैकेनिज्म के में स्टेट में देख लेते हैं। तो देखिए ये आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होगा, तो ये ऑक्सीजन अपना ले लेगा, ऑक्सीजन जब अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो H यहाँ अटैच करेगा, मतलब आपका बनेगा क्या C के साथ क्या CH3 CH3 CH3I प्लस क्या है आपका CH3OH। कहने का मीन्स ये है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप के केस में हाइड्रोजन एटम अटैच होता था लोअर एल्काइल ग्रुप से, लेकिन यहाँ पे ये टर्सरी गिवन है, तो टर्सरी के केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम किससे अटैच होगा, टर्सरी एल्काइल ग्रुप से, ना कि किससे लोअर एल्काइल ग्रुप से, ये आपको लर्न रखना है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज होती है वो कौन सी है, SN1 मैकेनिज्म है। रीजन ये है कि जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर में, सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपेयर में, तो इसलिए जो है हाइड्रोजन एटम टर्सरी एल्काइल के केस में किससे अटैच होगा, टर्सरी एल्काइल ग्रुप से, ना कि किससे कि जो लोअर है। फिर से आप देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होता है तो उसमें जो है एल्काइल ग्रुप उस कार्बन से अटैच होगा जो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा। जैसे मान लीजिए एक CH3 है, एक CH2 CH3 है, तो उसमें जो है CH3 से अटैच होगा, लेकिन ये टर्सरी का केस है तो वहां पे मैकेनिज्म यहाँ पे जो है SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ पे अटैच होगा, उस कार्बन पे अटैच होगा जो कैसा होगा, जो आपका टर्सरी एल्काइल होगा उससे क्या अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन एटम, और जो लोअर कार्बन होगा उससे क्या अटैच हो जाएगा H। तो एक आपका क्या बन जाएगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड और एक आपका क्या बन जाएगा एल्कोहल। देखिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड इंटेक्स का क्वेश्चन है 11.12 और न्यू बुक में 7.12 होगा। यहाँ पे देखिए इक्वेशन गिवन है, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए क्या गिवन है, मेथॉक्सी प्रोपेन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, HBr के साथ कराना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी आपने ये पढ़ा था कि दो एल्काइल ग्रुप ईथर में होते हैं, एक एल्काइल ग्रुप यदि ये प्राइमरी और सेकेंडरी का केस है तो यदि जो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा उससे क्या अटैच होता है हाइड्रोजन एटम। फिर से सुन लीजिए, यदि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप गिवन है तो यहाँ देखिए ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी के केस और सेकेंडरी के केस में जो हाइड्रोजन एटम होगा वो उस एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा जो लोअर नंबर हो। तो देखिए यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो लोअर कौन सा हो गया CH3। तो मतलब प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या CH3Br। Br मतलब हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो जाएगा CH3 के साथ, और H किसके साथ हो जाएगा O के साथ। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। फिर से देख लीजिए हमने क्या बताया है कि यदि ये एल्काइल ग्रुप में आपको दिख रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी है,
दोनों ही केस में हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम किससे अटैच होगा, जो लोअर नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो लोअर यहाँ पे देखिए 1 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं 3 कार्बन है, तो किससे अटैच हो जाएगा, लोअर नंबर कार्बन, मतलब इस CH3 से Br अटैच हो जाएगा, H किससे, ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो एक अल्कोहल बनेगा और आपका क्या बनेगा, ये हैलाइड बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एथॉक्सी बेंजीन है, तो इस बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो कहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन है C2H5 के बीच से, मतलब यहाँ से, और Br जो है कहाँ अटैच करेगा, ये C2H5 वो H के साथ, मतलब किस Br जो है किससे अटैच हो जाएगा, C2H5 Br बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक फिनॉल बनेगा और क्या बनेगा, C2H5 Br। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए Br जो है किससे अटैच करेगा, मतलब किससे रिएक्ट करेगा, C2H5 से, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, Br C2H5 Br बन जाएगा, H यहाँ पे मतलब फिनॉल प्लस क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड। अब देखिए यहाँ पे ये टर्सरी है, मतलब देखिए ये टर्सरी है, और यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी है। तो देखिए टर्सरी के केस में क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो आयोडीन किससे अटैच होता है, टर्सरी के केस में वो टर्सरी एल्काइल से अटैच होगा, तो आयोडीन किसके साथ हो जाएगा, टर्सरी के साथ, मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 होल थ्राइस C, और इसके साथ क्या, हाइड्रोजन एटम, बचेगा क्या, H, और क्या आपका C2H5OH, C2H5OH। फिर से देख लीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के केस में एल्काइल ग्रुप जो लोअर नंबर होगा वो हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा। तो लोअर देखिए CH3 है, यहाँ पे C3H7 है, तो लोअर ये है, तो Br इससे अटैच हो जाएगा, तो CH3Br बनेगा, H इसके साथ चला जाएगा। इसके केस में क्या है कि बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए ये Br जो है C2H5 के साथ जाएगा और H इसके साथ जाएगा, तो फिनॉल और प्लस क्या बनेगा, C2H5Br। यहाँ देखिए टर्सरी है, ये टर्सरी एल्काइल आपको दिख रहा है, तो टर्सरी के केस में क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, CH3 होल थ्राइस CI प्लस क्या, C2H5OH। यहाँ SN1 मैकेनिज्म फॉलो है, और यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो है, SN2। एक्सरसाइज का 11.30 न्यू बुक में 7.30 है। क्वेश्चन क्या है, राइट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद क्या है, मेथॉक्सी मीथेन है। तो देखिए पहले रिएक्शन राइट करेंगे, तो CH3O की रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, HI के साथ कराना है। तो देखिए दोनों ही केस में ये सिमेट्रिकल है, तो आप H चाहे इससे जोड़ दीजिए चाहे इससे जोड़ दीजिए। आयोडीन जो है तो आपका किसके साथ हो जाएगा, जो लोअर नंबर, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, तो किसी भी CH3 के साथ आप जोड़ सकते हैं, और क्या बन जाएगा, CH3 आपका OH। अब देखिए ये हमने रिएक्शन लिख दिया, अब इसकी हम मैकेनिज्म लिखेंगे। तो देखिए मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन। मैकेनिज्म में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट में प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। तो देखिए ये CH3 है, OCH3, यहाँ पे लोन पेयर है। आप देखिए प्लस HI है, आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, और ये लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस H के पास, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बॉन्ड बन जाएगा, CH3, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, H के साथ बॉन्ड बन गया। यहाँ पे लोन पेयर था तो लोन पेयर हमने लिख दिया, प्लस क्या मतलब बॉन्ड CH3, और बाहर आपका क्या निकला, आयोडीन माइनस। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है वो क्या होता है आपका, सेकंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ आयोडीन। अब देखिए CH3 है, O है, इस पे पॉजिटिव है, H है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ CH3 है। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, जो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, यहाँ देखिए आयोडीन जो है कहाँ पे अटैक करेगा, ध्यान से देखिए इसको। देखिए
ऑक्सीजन यदि अपना बॉन्ड ले लेगा तो ऑक्सीजन जो है जब अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और आयोडीन जो है ये कहाँ रिएक्ट करेगा, इस CH3 के पास, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो देखिए इंटरमीडिएट क्या बनेगा, I CH3, यहाँ पे देखिए O, इस पे पॉजिटिव, H लोन पेयर CH3 और पेयर यहाँ पे निगेटिव। ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और आयोडीन यहाँ पे अटैक करेगा तो आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा, इंटरमीडिएट है ये। आप देखिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीजन क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा तो क्या बचेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बनेगा क्या, CH3I और CH3OH। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3I प्लस क्या है आपका CH3OH। आप देखिए CH3, अच्छा थर्ड स्टेप में क्योंकि हमें हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन एक्सेस में करानी होती है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड इज इन एक्सेस। तो देखिए वहां पे क्या बना हुआ है आपका, वहां पे बना है क्या, CH3OH मतलब एल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। तो देखिए आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लोन पेयर किसके पास जाएगा, H के पास। तो इसी स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए CH3 बचा, O के साथ क्या निकला है, मतलब इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H पहले से था और बाहर आपका क्या निकला है, आयोडीन। क्या निकला है बाहर आपका, आयोडीन। अब देखिए इस स्टेप में जो बना हुआ है प्रोडक्ट यहाँ के लिए रिएक्टेंट होगा। तो देखिए क्या बना है आपका, बचा हुआ है क्या, CH3O पॉजिटिव, यहाँ H, यहाँ लोन पेयर, यहाँ H। इसकी रिएक्शन किसके साथ, आयोडीन निगेटिव के साथ। देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो लब ले लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, वाटर आपका बाहर निकलेगा और ये आयोडीन कहाँ रिएक्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आयोडीन रिएक्ट करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ लिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हट गया, ये वाटर आपका बाहर निकल गया। बचा क्या आपका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव आया तो आयोडीन यहाँ पे रिएक्ट किया तो क्या बच जाएगा, CH3I। क्या बन जाएगा, CH3I। फिर से देखिए मैकेनिज्म, क्वेश्चन ये था कि राइट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ क्या, मेथॉक्सी मीथेन। तो फर्स्ट तो हम रिएक्शन को राइट करेंगे, ये सिमेट्रिकल है तो आयोडीन मतलब हाइड्रोजन एटम को आप किसी भी एल्काइल ग्रुप से अटैच कर सकते हैं। मैकेनिज्म में देखिए फर्स्ट क्या करा है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। तो देखिए आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा क्या, CH3O पे बॉन्ड बन गया तो OH और पॉजिटिव चार्ज CH3 वहां बना हुआ है। फिर देखिए हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक किससे कराएंगे, आयोडीन से। तो ऑक्सीजन जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये पॉजिटिव हट जाएगा और ये CH3OH बचे बनेगा और ये जो है आयोडीन माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, इस CH3 पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए यहाँ इंटरमीडिएट बना दिए हैं तो ये जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हट गया, ये CH3OH आपका बाहर हो गया, क्या बचा, CH3I। थर्ड स्टेप में क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड हमको किस में लेना है, एक्सेस में लेना है। तो देखिए जो एल्कोहल बना है उसकी रिएक्शन हम फिर से कराएंगे किसके साथ, HI के साथ। तो आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH3O पे पॉजिटिव चार्ज और H देखिए यहाँ बना हुआ है। फिर देखिए लास्ट में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये वाटर आपका बाहर हो जाएगा और ये आयोडीन कहाँ अटैक करेगा, इस C पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3I और H2O आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है 11.28। ये क्वेश्चन जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर से रिलेटेड है, मतलब ईथर की रिएक्शन हम HI के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द HI विथ, मतलब HI की रिएक्शन किसके साथ करानी है, 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सेकंड क्या है, मेथॉक्सी बेंजीन। थर्ड क्या है,
बेंजाइल एथाइल ईथर। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आपसे फार्मूला बनना चाहिए और आपको एक रूल्स भी लर्न होना चाहिए। फर्स्ट रूल ये है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है तो उस केस में जो हाइड्रोजन एटम होगा वो लोअर एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, और बेंजीन वाले केस में एराइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है वहां पे किससे अटैच होगा आप अभी रिएक्शन करके देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या गिवन है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो देखिए यहाँ पे प्रोपॉक्सी लिखा है, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन हम लिख ले रहे हैं 1 2 3। ऑक्सी है, ऑक्सी का मतलब क्या ऑक्सीजन, तो इसके साथ क्या हो जाएगा CH2, यहाँ भी क्या CH2 और यहाँ क्या CH3, ये प्रोपॉक्सी हुआ। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन और उनके बीच कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 CH2 CH3। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे HI के साथ। अब देखिए HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, आप टेम्परेचर यहाँ पे ले सकते हैं 373 केल्विन। आप देखिए ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ईथर है, सी आपका यहाँ पे भी C3H7 है और इस साइड भी C3H7 है, तो आयोडीन को आप चाहे इस वाले C3H7 से अटैच कर दीजिए चाहे इधर से कर दीजिए, उसे बॉन्ड ये ब्रेक होगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 I, मतलब यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ I हो जाएगा और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा O के साथ H, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल और ये आपका क्या हो जाएगा आयोडो प्रोपेन, क्या हो जाएगा आयोडो प्रोपेन। सेकंड देखिए क्या लिखना है मेथॉक्सी बेंजीन, तो पहले क्या बना लेंगे बेंजीन, तो बेंजीन ये है C6H5 और यहाँ पे क्या अटैच करना है मेथॉक्सी बेंजीन है वो और क्या CH3। अब ध्यान से देखिए बेंजीन मतलब ये एराइल ग्रुप है और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा O और CH3 के बीच से। तो आयोडीन जो है कहां पे अटैच करेगा CH3 के साथ, तो प्लस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे HI, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर हम ले लेंगे 373 केल्विन। बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा यहाँ से नहीं ब्रेक होगा, रीजन ये है कि एराइल ग्रुप है ये और ऑक्सीजन है, इनके बीच जो है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे स्टेबल है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा O और CH3 के बीच, आयोडीन कहां पे अटैक करेगा CH3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका एक आपका फिनॉल बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा OH फिनॉल प्लस क्या आपका CH3I, ये आपका फिनॉल हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमेथेन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है बेंजाइल इथाइल ईथर, तो बेंजाइल का मतलब होता है कि बेंजीन के साथ क्या हो CH2 हो, उसे हम बेंजाइल बोलते हैं। ईथर लिखा है तो ईथर के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, साथ में क्या CH से एथाइल बोला है, तो एथाइल का मतलब क्या हो जाएगा C2H5, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेंजाइल एथाइल ईथर। अब देखिए बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, HI की जब रिएक्शन कराएंगे गिवन है बेंजाइल एथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन हमको HI के साथ कराना है, तो ध्यान से देखिए बेंजाइल का मतलब है कि बेंजीन के साथ CH2O और क्या C2H5, तो ये एथाइल ईथर हो गया, ये बेंजाइल हो गया। अब देखिए बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है C और O के बीच से, यहाँ पॉसिबल है, पॉसिबल इसलिए है क्योंकि O जो है डायरेक्टली अटैच किससे नहीं है एराइल से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। I किसके साथ चला जाएगा CH2 के साथ और H किसके साथ रिएक्शन करेगा C2H5 के साथ, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा बेंजाइल आयोडाइड, यहाँ पे आयोडीन हो गया प्लस क्या बन जाएगा C2H5OH, मतलब यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा और आयोडीन कहाँ पे रिएक्ट करेगा ये CH2 के साथ, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है, किससे किससे नहीं अटैच है एराइल से, मतलब ये एराइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा और बनेगा क्या आपका बेंजीन के साथ CH2I प्लस क्या C2H5OH।